बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पे होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, इंसान है 9 मई को आज 1 साल मुकम्मल हो गया। पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की सियासी और बाकी तकारीब का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैलियाँ निकाल रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहरा रही है। दूसरी तरफ पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकारीब का इनकाद किया जा रहा है। मैं अक्सर सोचा करता था कि 9 मई का दिन, ये जो 48 घंटे थे 9 और 10 मई के, ये तकरीबन 48 घंटों में से मैं 40 घंटे फील्ड में मौजूद रहा। लाहौर में कोर कमांडर हाउस, अस्करी टावर, ये सारा कुछ जो हुआ ये मेरी आंखों के सामने हुआ। उस दिन को आज उस एक दिन के मौके के ऊपर 9 मई 2023 को हुआ क्या था, कैसे कैसे सीक्वेंस क्या है, मैं इस ब्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मैं घर पे था, मेरा घर डिफेंस में है। मैं घर पे था तो मुझे टेलीविजन के ऊपर पता चलता है जनाब के इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। सोशल मीडिया के ऊपर खलबली मच जाती है और जनाब उसके बाद जलसे जुलूस एहतजाज की कॉलें आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब डिफेंस से कैंट जो है ये सिक्योर मोस्ट एरिया है, लेकिन फिर भी मैंने वहां से निकलते हुए गाड़ी पे निकलना मुनासिब नहीं समझा। मैंने ऊबर बाइक मंगवाई। क्यों? कि मुझे पता था कि डिफरेंट जगहों के ऊपर जलसे जुलूस हो रहे होंगे, एहतजाज हो रहा होगा, गाड़ी पे जाना महफूज नहीं है, मैं कहीं ट्रैफिक में फंसूंगा, मोटर बाइक तो यहाँ करके मुझे निकाल कर ले जाए। बाइक वाला आया, उसने मुझे पिक किया, हम लोग डिफेंस से निकले हैं, एयरपोर्ट के सामने से होते हुए, अस्करी 10 के सामने से होते हुए, पीछे से हम मॉल रोड की तरफ से नहीं आए, पीछे से होके हम जमान पार्क गए तो वहां पर अभी सारा कुछ बंद था। जमान पार्क से होते हुए मुझे पता चला कि जनाब लिबर्टी की जानिब एहतजाज हो रहा है। तो अंदर अंदर से गलियों से उबर बाइक वाले जो भाई थे वो मुझे वहां पर लेकर पहुंच गए। वहां पर गया हूं तो मेरी टेलीविजन की टीम जो थी, शो की टीम जो थी, एराज साहब प्रोड्यूसर और कैमरामैन और बाकी जो हमारा स्टाफ था, उनको भी मैंने कह दिया हुआ था आप भी रेडी होकर मौके पर पहुंचे, हम शो आज वहां से रिकॉर्ड करेंगे। हफीज सेंटर के बाहर जब मैं पहुंचा हूं, उबर बाइक ने मुझे हफीज सेंटर के बाहर ड्रॉप किया है, तो उतनी देर में आगे से एहतजाज वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो आ रहे थे। मैं फिर भी पैदल चलते हुए लिबर्टी राउंड अबाउट पर गया हूं तो वहां पर भी कुछ लोग मजीद जमा हो रहे थे और कुछ लोग जो थे वो चल पड़े हुए थे कोर कमांडर हाउस की जानिब। वहां पर यह गुफ्तगू हो रही थी। मैं वहां से निकला हूं, वापस हफीज सेंटर के बाहर आया हूं क्योंकि वहां पर एक बड़ा ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज के ऊपर खड़े होकर मेरा पर्पस था कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कर सकूं, दोनों तरफ से दिखा सकूं कि लोग किस तरह चलते हुए जा रहे हैं। अब उस एक दिन के जो इवेंट्स थे, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि जिंदगी में मेरे साथ पहली दफा हुआ कि मुझे रिपोर्ट करते हुए बहुत हिचकिचाहट थी, बहुत डर भी था, खौफ भी था कि मैं कोई एक काम इस तरह का ना कर बैठूं कि जिससे मजीद आग लग जाए, जिससे चीजें मजीद फ्लेयर अप हो जाएं। मैं कंफ्यूज था कि मुझे क्या रिपोर्ट करना चाहिए, मुझे क्या रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। वहां पे उस हफीज सेंटर वाले ब्रिज से खड़े होकर हसाम राना साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो कैमरे पे थे और मैं वहां पे खड़े होकर पहली वीडियो बनाकर मैंने ट्वीट की कि जनाब ये क्राउड जो है ये लिबर्टी से होता हुआ, ये मेन बुलेवार्ड से होता हुआ कोर कमांडर हाउस कैंट की जानिब जा रहा है। ये कहते हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस जाना। मेरी उस वीडियो का पर्पस ये था कि हमारी अथॉरिटीज़ जो कैंटोनमेंट एरिया को सिक्योर करती हैं, पुलिस जो है, ये लोग सारे अपने अपने जो एरियाज हैं उनको सिक्योर कर लें, रोकने का बंदोबस्त, जो भी तरीकाकार है वो अपना कर लें। इसका पर्पस सिर्फ एक था। मैंने वो वीडियो ट्वीट कर दी है। उसके बाद मैं एहतजाज के साथ साथ जिस तरह ये प्रोसेशन चल रहा था, ये हफीज सेंटर पहुंचा है। हफीज सेंटर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हफीज सेंटर को ज़बरदस्ती बंद करवाने की कोशिश की है। बाकी जो लोग थे जो एहतजाज में ही शामिल थे, उस जुलूस में ही, उन्होंने कहा जी ज़बरदस्ती मत करें और एहतजाज आगे चल पड़ा है। इतनी देर में हफीज सेंटर की जो अपनी सिक्योरिटी है और वहाँ के सदर वगैरह जो है, वहाँ के अहदेदारान जो हैं, वो हफीज सेंटर के बाहर इकट्ठे हो गए। हफीज सेंटर से थोड़ा सा आगे जाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर नेशनल बैंक आता है। वहां पर नेशनल बैंक के बाहर वहां अमला जो था बैंक का, वो बाहर निकलकर खड़ा हो गया हुआ था और वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। वहां पर पहला लड़ाई हुई है जो हमने रिपोर्ट की है, जो मैंने देखी है। जो अमला था, अमले में से किसी एक साहब ने आवाज़ कसी है या किसी ने तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बैंक बंद करवाने की कोशिश की है। वहां पर झगड़ा हुआ है तो तहरीक इंसाफ के एक कारकुन का डंडा लगता है, मैनेजर जो थे बैंक के या जो स्टाफ था, और उनके सर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। वहां पर लोग बीच में इंटरवीन करते हैं, छुड़वा देते हैं, वहां से आगे चलना स्टार्ट हो जाते हैं। जब मैं सिद्दीक ट्रेड सेंटर, जहां से आप मुड़ते हैं शेरपाव ब्रिज की तरफ, वहां पर पहुंचा हूं तो वहां पर मेरी टीम दफ्तर की जो थी वो पहुंच चुकी थी। राज साहब प्रोड्यूसर शो के, कैमरामैन और बाकी जो स्टाफ था वो पहुंच चुका हुआ था। मैं पीछे से पैदल चलता हुआ आ रहा था। मैं उनके साथ वहां पे आके गाड़ी में बैठकर दरवाजे से बाहर निकल गया। अब हल्फन कह रहा हूं, अब अजान भी शायद स्टार्ट होने वाली है, कि मेरे माइंड में ये था कि शेरपाव ब्रिज जैसे ही हम आगे उतरेंगे, आगे सिक्योरिटी चेक पोस्ट इतनी तगड़ी लगी होती है फौज की, उससे आगे कैसे जा सकते हैं। और मेरी कोशिश थी कि मैं उस प्रोसेशन में, उस एहतजाज में आगे से आगे जा सकूं, ताकि जहां पर ये सबसे पहले लोग हैं मैं उनके करीब जा सकूं कि इनको बैरिकेड कहां पे आता है, इनको वो जो रोकने वाला स्क्वाड है वो कहां पे आता है, वो प्रोसेस कहां पे होता है। लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि एक तरफ वो उतर रहे थे शेरपाव ब्रिज लोग और बाकी अभी लोग
हफीज जो था सिद्दीक ट्रेड सेंटर, उससे भी पीछे थे। बहुत सारे लोग उस टाइम के ऊपर मुझे नजर आते रहे, अपनी गाड़ियों के ऊपर उमर सरफराज चीमा नजर आते रहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद नजर आती रही, यूथ के नौजवान जो थे लीडरान वो नजर आते रहे, चीमा साहब नजर आते रहे मुझे। खैर आगे चलते गए, मैं हैरान परेशान रह गया, और वो शो की रिकॉर्डिंग भी थी। वहां पर हमने वो रिकॉर्ड भी किया था कि जब हम वहां पहुंचे हैं, वो जो चेक पोस्ट आती है शेरपाव ब्रिज उतरते ही, वहां पर कोई बंदा नहीं खड़ा होता, एक बंदा, एक एहलकार भी नहीं खड़ा हुआ था। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने वहां पर वो जो सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनी हुई थी, जो वो बने हुए थे, जिनके अंदर वो सिक्योरिटी खड़ी होती है, फौजी खड़े होते हैं, उनको उठाकर साइड पे किया, आगे निकलते गए, इशारे फ्री हो चुके हुए थे। वो आपको पता है कि उसी जो चेक पोस्ट है उससे आगे निकलें तो आगे इशारा आ जाता है, वो इशारा फ्री था, ट्रैफिक फंसी हुई थी, और ये लोग सीधा गिरजा चौक की तरफ जा रहे थे। गिरजा चौक की जानिब जब पहुंच गए तो गिरजा चौक से लेफ्ट करें तो कोर कमांडर हाउस आता है, मॉल ऑफ लाहौर के सामने जाके। वहां पर जब गए तो उससे पहले कोर कमांडर हाउस से पहले गिरजा चौक से जब आप लेफ्ट मुड़ते हैं, और कोर कमांडर हाउस से कुछ देर पहले राइट साइड के ऊपर गैरिजन स्कूल के साथ ही अस्करी बैंक आता है। मैं गाड़ी में से निकलकर, अपनी गाड़ी के दरवाजे में से निकलकर ऊपर बैठा हूं ताकि मुझे चारों तरफ नजर आता रहे, और एट वंस हमने देखा कि कुछ नौजवान अस्करी बैंक की तरफ लपकते हैं, डंडे हाथों में पकड़े हुए हैं और लपकते हैं वहां। अब जब वहां पे गए तो डॉक्टर यास्मीन राशिद गाड़ी की छत पे बैठी हुई थी, व्हाइट जीप थी प्रेडो, और उनके हाथ में माइक था, ऊपर स्पीकर लगा हुआ था। इन्होंने वहां से शोर मचाना शुरू कर दिया कि वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, मैंने तुम लोग को देख लिया, मुझे तुम्हारी शक्लें याद हैं, तुम लोग को पार्टी से निकाल देंगे। वो बच्चे वापस आ गए। गालिबन वहां पर इन लोगों ने एक गाड़ी की विंड स्क्रीन या वो भी तोड़ी है, शीशे तोड़े। वापस आ जाते हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती रही वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ये निकलकर वापस आ जाते हैं। आगे चले जाते हैं, कोर कमांडर हाउस के बाहर ये प्रोसेशन पहुंच जाता है, और वहां पर फिर जमे गफीर जमा स्टार्ट होना हो गया, वहां पर लोग इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए, इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए। यहां तक एक सवाल मेरे जहन में चल रहा था कि इनको रोका क्यों नहीं किया, ये जितनी तादाद में लोग आ रहे हैं ये यहां पर बैठेंगे हल्फन एट दैट टाइम, तब तक ये जहन में भी नहीं था कि कोर कमांडर हाउस के अंदर कोई दाखिल होगा, कोई तोड़फोड़ होगी, ये जहन में नहीं था। जहन में सिर्फ एक चीज थी कि कैंट के अंदर हम, जब मेरा रोज का रास्ता है, मैं कैंट में से गुजर के घर वापस जाता हूं, तो यार 4 जगह के ऊपर चेकिंग होती है, ये कैसे पॉसिबल था कि इनको आगे एंटर होने दिया जा रहा है। खैर वहां पर ये लोग चले गए, वहां पर बैठ गए। कोर कमांडर हाउस के बिल्कुल अपोजिट मॉल ऑफ लाहौर है, मॉल ऑफ लाहौर के साथ एक पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप से थोड़ा सा पीछे ग्रीन बेल्ट है, गर्मी बहुत थी, उस ग्रीन बेल्ट के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, और मैं शो, एराज से मेरी बात हो रही प्रोड्यूसर से कि यार हम शो रिकॉर्ड करें तो क्या करें, कि मतलब ये शो जो आज हम रिकॉर्ड करेंगे ये टीवी पे चलेगा, इसका क्या कंटेंट लाइन होनी चाहिए, मैं क्या रखना चाहिए, हम ये डिस्कस कर रहे हैं वहां पे बैठे। इंटरनेट तब तक बंद होना स्टार्ट हो गया हुआ था, तब तक इंटरनेट का कोई सिग्नल गया, वहां पर लोड इतना ज्यादा था, आवाम इतनी ज्यादा थी कि इंटरनेट नहीं चल रहा था सच। वहां पर बैठे हुए तो एट वंस हसाम राणा साहब भागते हुए मेरी तरफ आते हैं और मुझे कहते हैं कि साकिब भाई लोग कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए। मानने में नहीं आता था, मैंने कहा कि पागल हो गए तुम, ये कैसे पॉसिबल है, कहते जी हो गए। अब जिस स्पॉट पे मैं बैठा था वहां से कोर कमांडर हाउस का गेट जो था, कह लें 200 मीटर 150 मीटर होगा या 100 मीटर होगा, मैंने वहां से स्पीड मारी है, एराज मेरा जो प्रोडक्शन टीम थी, ये लोग मेरे पीछे पीछे, शाम मेरे पीछे पीछे, हम लोग भागे हैं कोर कमांडर हाउस की तरफ, क्योंकि भाग के गेट के बाहर जाके मैंने ब्रेक लगा लिया। फिर वही कि मुझे नहीं पता था कि इसको मैंने इवेंट को कवर करना है कि मैंने नहीं कवर करना, मैं अंदर जा सकता हूं कि नहीं जा सकता, मुझे कंफ्यूजन थी। एट दैट टाइम मैं वहां पे जाकर रुक गया। जब मैं रुक गया हूं, लोग एंटर हो रहे थे और पीछे से कुछ हमारे सहाफी जो हैं, कैमरे जो हैं वो एंटर हुए हैं, जब वो चले गए हैं तो उसके बाद मैं कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल होता हूं, क्योंकि फिर भी मैं कंफ्यूज था कि मुझे नहीं पता कि मेरी लिमिटेशंस कहां पे खत्म हो जाती हैं कि मैं किसी के घर में हमें बगैर इजाजत घुस सकता हूं। लेकिन उससे कुछ देर पहले ही हमने इवेंट कवर किया हुआ था, परवेज लाई साहब के घर वाला, वहां पुलिस ने रेड किया था, एंटी करप्शन ने पुलिस ने, तो उसके बाद भी घर के अंदर सहाफी गए थे। मैं जब लोग सहाफी अंदर चले गए तो अंदर चला गया, अंदर गया और तोड़फोड़ हो रही थी, तोड़फोड़ को रिकॉर्ड किया है, कोशिश की है कि जिन लोगों को जितना रोक सकते थे उतना रोका है, एक्सक्यूज मी, उतना रोका है। वहां पर बहुत इमोशनल सीन थे, वहां पर लोग पागल हुए थे गुस्से में एट दैट टाइम। फ्रिजें तक खोली गई, किचन का सामान निकाला गया, कपड़े निकाले गए, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ उस दिन वहां पे, खिड़कियां तोड़ी गई एंड एवरीथिंग। अब ये रिकॉर्ड करते हुए आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कोई 5-7 मिनट का टाइम था, बल्कि एक खातून आई वो मेरे से लड़ भी पड़ी, मैं लोगों को रोक रहा था तो वो खातून मुझे आके कहती है तुम सहाफी बड़ी बदतमीजी के साथ, तुम सहाफी हो, तुम रोक क्यों रहे हो लोगों को, तुम्हारा काम सिर्फ रिकॉर्ड करना है। मैंने कहा जी आपको नहीं पता कि आप लोग कर क्या रहे हैं एट दिस पॉइंट, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इसके बाद क्या होगा। खैर वो जब वो खातून से मेरा झगड़ा हुआ तो एडवोकेट हातिफ हाशमी साहब, हसाम राणा साहब, ये लोग ये आ गए, उनके साथ भी छोड़े हम बाहर चलते। मैं निकल कर उसी गुस्से में कि हम आपको रोक रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं और हम आपको रोक रहे हैं, और बाहर निकला।
बाहर निकल आए हैं तो कुछ देर गुजरती है और फिर हम वही जाकर थोड़ा पीछे जाकर, क्योंकि मुझे पता था कि अब जो यहाँ पे हो रहा है पुलिस आएगी और यहाँ पर मार धाड़ शुरू होगी, शेलिंग स्टार्ट होगी, तो हम थोड़ा देर पीछे जाके बैठ गए और उसके बाद एट वंस एक धमाका होता है और काले बादल छा जाते हैं। इस जब काले बादल छाने से कुछ देर पहले मैं पैदल चलते हुए कोर कमांडर हाउस के से गुजरते हुए मैं गिरजा चौक जो था उसके साथ जो पार्क है उस पार्क के अंदर आकर बैठा हुआ कुछ कंटेंट अपलोड करने की कोशिश कर रहा था कि शायद यहाँ पे सिग्नल आ जाए। वहां से बैठे हुए मैंने देखा तो जनाब काले बादल आसमान के ऊपर धमाका हुआ और अल्लाह पाक माफ करे, एट दैट टाइम आई फेल्ट कि हमें लगा सबको ये कि शायद बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और हमारे इर्द गिर्द वो जो वहां पर जितने वो पार्क था ये था पुलिस ही पुलिस हो चुकी हुई थी। लेकिन तब तक खौफ नहीं था पुलिस का। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, रोज का काम था, ज़बान पाक भी कवर करते रहते, इससे पहले भी जल्द से जल्द कवर किए हुए। हम लोग वहां से भागे कि अल्लाह ना करे कि बॉम्ब ब्लास्ट ना हो गया, हम फिर कोर कमांडर हाउस की तरफ भागे। वहां पर गए तो पूछा लोगों से, किसी को कुछ नहीं पता था क्या हुआ। कोई कहे ब्लास्ट हो गया, कोई कहे जी गया है कोई फायर हुआ है, कोई कहे जी कुछ फट गया है, कुछ पता नहीं था। वो कहानी पता चल गई कि जब हम लोग भी अंदर थे तो वहां पर एक गीजर था, गीजर का जो था पाइप था गैस का वो लीक कर गया हुआ था जब मैं अंदर भी था गेट के खड़ा हुआ, तो शायद उसको आग लगी और उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि जनाब मुंतशिर होना लोग स्टार्ट हो गए, दूर दूर होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ब्लास्ट था पता नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन थी एट दैट टाइम। उसके कुछ देर बाद राहत बेकरी वाली साइड से कुछ फायर होते हैं, पुलिस की जानिब से फायर होते हैं। उसके बाद टीयर गैस का सिलसिला स्टार्ट होता है और फिर देर तरीके से टीयर गैस पे टीयर गैस। उसके बाद कोर कमांडर हाउस के इर्द गिर्द के जो लोग थे, जो इर्द गिर्द के घर थे इस साइड पे ऊपर थोड़ा इशारे से अगली तरफ, उन लोगों ने वहां पर पानी दिया लोगों को पीने के लिए। उन लोगों ने घरों में से पाइप निकाल कर बाहर रख दिए कि जी जो टीयर गैस हो रही है लोग उससे मुंह धो सकें। गलियों के अंदर लोग गए, घरों के अंदर जाकर जो थे लोग वो घरों के अंदर जाकर उन्होंने पनाह ली, क्योंकि इस तरह बुरी तरह पकड़ धकड़ का सिलसिला स्टार्ट हुआ एट दैट टाइम पर्पस पुलिस का गालिबन पकड़ कर अरेस्ट कर कर जेलों में डालना, हवालातों में डालना नहीं था। सिर्फ ये था कि कोर कमांडर हाउस और वो जो एरिया है उसको वेकेंट करा लिया जाए। वहां पर काफी टाइम ये सारा सिलसिला चलता रहा। दूर से अपनी लिमिट में अपनी औकात में खड़े हुए हम रिकॉर्ड करते रहे उन चीजों को। और फिर यही कंफ्यूजन थी, बाय दैट टाइम हमें कोई पता नहीं था, दफ्तर की जानिब से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारा मवाद अपलोड होना है, ये सारा मवाद टीवी पे चलना है, किसी को कुछ नहीं पता था। बट फिर भी हम काम था, हम कर रहे थे अपना काम, होता रहा। ये उतनी देर में हम लोग वहां से निकलते हैं, मुझे दफ्तर वापस जाना था क्योंकि कुछ भी नहीं चल रहा था, तो जो कार्ड रिकॉर्ड किए हुए थे कम से कम वो जाके कॉपी करवाने थे। और मेरी अपनी जो दफ्तर की गाड़ी थी वो वहां फंसी हुई थी। हमने क्या किया, मैं वहां से निकलता हूं और मैं पैदल चलते हुए राहत बेकरी से आगे फोर्ट्रेस तरफ स्टेडियम की तरफ चलते हुए आगे चला जाता हूं, और काफी रात का टाइम हो गया हुआ था। आगे जाते जा रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे एक बच्चे छोटे छोटे दो रिक्शे के ऊपर जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा यार मुझे दफ्तर तक छोड़ देते हो। उन्होंने 2,500 मेरे से मांगा कि जी हम छोड़ेंगे आपको, लेकिन कन्वेंस नहीं, हम 2,500 लेंगे। और वो रूटीन में सफर वो 100 200 300 रुपये का सफर। मैं कह तुम 10,000 भी लो, मुझे दफ्तर पहुंचाओ, मेरा काम बहुत जरूरी है। मैं वहां पे आया हूँ, दफ्तर पहुंचा हूँ, कार्ड शर्ट कॉपी करवाया, मुंह धोया है। उतनी देर में आतिफ हाशमी साहब और साम राना साहब गाड़ी लेके, सुजुकी मेरान जो है इनकी छोटी गाड़ी थी, क्योंकि छोटी गाड़ी का पर्पस है दैट डे था कि हम निकल जाएंगे रास्तों से एवरीथिंग। हम कोर कमांडर हाउस फिर वापस जाने लगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि जी लिबर्टी में भी सुना है कि एहतजाज हो रहा है, वहां पर भी आग लगी है, वहां पर चले। वहां पर गए तो अस्करी टावर जो है वो जल चुका हुआ था, मतलब जो आग लगी हुई थी पानी शानी वहां से वो निकलना स्टार्ट हो गया था, जो भी वो आग बुझाने का सिलसिला है एवरीथिंग। 1122 की गाड़ियां बाहर खड़ी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उन्हीं ने 1122 गाड़ियों को जगह दी थी कि वो आगे आ सकें रेस्क्यू वालों को, और उन्हीं ने उनको आगे आने दिया था। वरना लोग तो वहां पर एहतजाज जो हो रहा था उनको आगे भी नहीं आने दे रहे, क्योंकि उनको ये था कि 1122 की गाड़ियों के अंदर पुलिस है। खैर वहां पे गए, हमने देखा, कुछ रिकॉर्ड किया वहां पे। फिर वहां पर भी ये खौफ था वहां पे। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, जिंदगी का पहला मौका था 10 साल के जर्नलिज्म के अंदर कि मुझे पता नहीं था कि किस चीज को ट्वीट करना है, किस चीज को यूट्यूब पे अपलोड करना है, कि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से कोई भी मामला मजीद खराब हो। सो वी वर वेरी वेरी केयरफुल एट दैट डे। वहां से फिर हम निकलते हैं, हम कोर कमांडर हाउस की तरफ वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। शेरपा ब्रिज आप उतरते हैं तो आगे जाइए तो आगे जहांगीर खान तरीन साहब की मिलों का ऑफिस आता है कैंट के अंदर। उसका बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे मैंने अभी तक। वहां पे गए हैं तो वहां पे आगे फिर ट्रैफिक ब्लॉक। ट्रैफिक तो थी नहीं उस दिन खैर, लेकिन आगे जाके रास्ता नहीं था कि आप आगे जा सकें। आगे से टीयर गैस के गिर रहे थे, गोले गिर रहे थे टीयर गैस के। मतलब ये नहीं कि ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक था, नो। इधर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पथराव करते थे, उधर से वो वाटर कैनन आती थी और वो पानी फेंकती थी, और इधर यही वो टीयर गैस के गोले उठाकर वापस उनकी तरफ फेंकते थे। ये सिलसिला हम बहुत देर रात तक रिकॉर्ड करते रहे, बहुत देर तक रिकॉर्ड करते रहे। मतलब अब कभी कभी समझ भी नहीं आती कि हम विदाउट एनी प्रोटेक्टिव गियर
उस दिन क्या क्या विटनेस किया हमने पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर क्या क्या विटनेस, कैंट के अंदर हमने क्या क्या विटनेस किया। ये मामला काफ़ी देर चलता रहा, तकरीबन सुबह की फजर की अजान होने वाली हो गई थी और बुरा हाल हो गया हुआ था, टीयर गैस खा खा के आंखें नहीं खुल रही थी, नज़र नहीं आ रहा था। फ़ोनों की बैटरियाँ थी लेकिन अपनी बैटरीज ख़त्म हो चुकी हुई थी। हमने डिसाइड किया कि जी अब घरों को जाते हैं, सुबह देखें। घरों को चले गए, गए हैं तो थकावट का और ये जो सारा दिन इवेंट कवर किया था, ये इस किस्म का इसकी फिल्म माइंड में चल रही थी कि नींद का नामो निशान ही नहीं था। मतलब मैं तो कोई 3-4 घंटे बेड में लेटा रहा और उसके बाद उठ के मैं फिर बैठ गया कैमरे के सामने और मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। नींद आई नहीं थी उस दिन कि ये हुआ क्या है, हमने देखा क्या क्या है। अगले दिन फिर शाम को लिबर्टी एहतजाज की कॉल दी गई थी, शायद कॉल दी गई पहले, फिर वो कैंसिल कर दी गई, बट इवन देन तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो लिबर्टी में इकट्ठे होना शाम को जमा हो गए थे, जहाँ से सनम जावेद साहिबा को और इन बाकी लोगों को, खवातीन को, एडवोकेट फायजा साहिबा को, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पर लोग जमा होते थे, कुछ टोलियाँ जमा होती थी, पुलिस पकड़ती थी। हमारा शिराजी साहिबा थी गालिबन, ये पुलिस की जो तब ऑपरेशन में थी या मॉडल टाउन में थी, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, ये वहाँ पर मौके पर मौजूद थी। काफ़ी सारा और पुलिस का स्टाफ वहाँ पर, काफ़ी लंबी चौड़ी नफरी वहाँ पर मौजूद थी। उठाते थे अंदर डाल देते, उठाते थे अंदर डाल देते थे, होता रहा। कलमा चौक गए हम, वैसे वहाँ से कलमा चौक जाकर देखा तो वहाँ पर एक कंटेनर था, वो जला हुआ था। कंटेनर के इर्द गिर्द पुलिस ही पुलिस थी। वो कंटेनर का मालिक या जिसका माल था उसके अंदर, वो वहाँ पर खड़े हुए थे। बड़े अजीब अजीब से मनाजिर देखे उन 2 दिनों के अंदर। उसके बाद ये सारा सिलसिला चलता रहा, गिरफ्तारियां होती रही और उसके बाद फिर जो हुआ पूरे पाकिस्तान के साथ वो आपके सामने। अब आ जाइए कि इस 1 साल के अंदर पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या पाया, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरे से अक्सर दोस्त इसके ऊपर, मैं वो सारा इवेंट शायद कवर किया था इस वजह से भी, मेरे से अक्सर दोस्त बात करते हैं कि 8 मई को लेकर, 9 मई को लेकर हम खड़े हुए कहाँ पर हैं। तो मुझे स्ट्रेट अप कहते हुए कोई झिझक महसूस नहीं होती कि हमारा रिवर्स गियर लग गया। होता क्या था मेरे नज़दीक, जो आइडियल सिचुएशन थी, 9 मई को जो हुआ, जुल्म हुआ, बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए था। इमरान खान की गिरफ्तारी से लेकर तरीकाकार जो था, कोर कमांडर हाउस जलना, GHQ पे अटैक होना, हर चीज़ गलत हुई। कहीं कोई बंदा इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। गलतियां कहां से हुई हम सबसे? 9 मई को जो हुआ उसको पाकिस्तान की सियासी जमातों ने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया। केयर टेकर गवर्नमेंट ने हर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के ऊपर क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया, पूरे पाकिस्तान के अंदर। यह मुमकिन नहीं था कि पूरी की पूरी पार्टी जो है उसका हर कारकुन, जो पाकिस्तान में भी शायद मौजूद नहीं था, सिर्फ वो कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 9 मई में इन्वॉल्व था, ये मुमकिन नहीं था। आइडियली ये होना चाहिए था कि जो लोग इन्वॉल्व थे, तोड़फोड़ हुई, देखी, हम सब ने विटनेस की, हम सब ने रिपोर्ट की, उन लोगों को पकड़ा जाता, केसेस चलाए जाते, साफ सुथरी इंक्वायरीज होती, उनको सजाएं होती, सजाएं हो जाती। एक सियासी कॉज के पीछे ये सारा दंगा फसाद हुआ था, तो उसके बाद रियासत डिसाइड करती कि छोड़ना है कि उन्हें सजाएं मुकम्मल करनी है, एंड ऑफ द स्टोरी। जब नून लीग ने अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए 9 मई को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, हर सियासी जमात ने 9 मई को इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, तो ये बैकफायर कर गया। लोगों में नफरत फैलना स्टार्ट होगी। इन सियासी जमातों की जो नफरत थी वो जाकर एक सानहे के साथ खड़ी होगी, 9 मई के साथ खड़ी होगी, और उसमें नुकसान सिर्फ फौज का हुआ है। मुझे इजाज़त दीजिए कहने की, जो हुआ था गलत हुआ था, इसके ऊपर सजाएं होनी चाहिए थी, लेकिन सियासतदानों ने उस कॉज को भी ज़ाया कर दिया। उस जो इवेंट था, जो उस दिन का सारा सान्या था, उसका भी बड़ा गर्क करके अपने सियासी मकासद के लिए रख दिया। आज ये कहते रहे गलत हुआ था, गलत हुआ था। भाई जब तुम सियासी नारे मारना स्टार्ट हो गए थे, जब हर घर के ऊपर एक पार्टी को क्रश करने के लिए क्रैकडाउन स्टार्ट हो गया था, तो उस दिन इस केस की वक़्त खो गई थी। ये बहुत बड़ा केस था, इसमें सजा सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए थी कि जो गलत थे, जो मुलव्विस थे। बहुत सारे इवेंट है, मैं अभी भी भूल गया हूं। उस दिन हमारे सामने बच्चों ने वहां से मोर भी उठाए थे, कोर कमांडर हाउस के अंदर से सब्जियां भी उठाई गई थी। बहुत सारे इवेंट है जो मैं मिस कर गया हूं, क्योंकि इतना हैपनिंग डे था, हर सेकंड कुछ ना कुछ हैपनिंग हो रही। एनीवेज, तो अगर ये तमाम चीजें कायदे कानून के साथ चल रही होती, सिर्फ उन लोगों को पकड़ा जाता, उन लोगों के घरों के ऊपर रेड होते जो इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ शवाहिद थे, जिनके खिलाफ सबूत थे, तो चीजें बहुत बेहतर हो सकती थी इस मुल्क के अंदर। शायद 8 फरवरी जैसा रिजल्ट भी ना आता। बिलीव यू मी, बहुत सारी चीजें नफरत में इकट्ठी कर दी गई। इंसाफ का मयार देखिए कि इंक्वायरी के अंदर ये तो चीज़ें होगी जी, मिलिट्री में ट्रायल चल रहे हैं, मिलिट्री ट्रायल चल रहे हैं, कोर्ट्स के अंदर लोग पकड़े गए हैं, सजाएं हो गई हैं, फेयर इनफ। जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी वो क्यों ड्राई क्लीन हुए हैं? वो लोग तो वहां पर मौके पर मौजूद थे। खदीजा शाह को आपने पकड़ लिया, खदीजा शाह और अंदलीब अब्बास साहब तो एक ही गाड़ी के अंदर मौजूद थे। अंदलीब अब्बास साहब IPP में चली गई, छूट गई। मुराद राज साहब क्या वहां पर मौके पर मौजूद नहीं थे? नंबर 2,
बहुत सारे लोगों ने कहा ये जो पंजाब गवर्नमेंट की इंक्वायरी थी इसके अंदर मेरी वो ट्वीट्स और मेरी वो वीडियोस भी लगाई गई, मुझे बाद में पता चला कि जो मैं वहां पे ट्वीट करता रहा टाइम टू टाइम कि लोगों को बता सकूं। मेरा तो मुद्दा ये था कि इंतजामिया रोक ले, इंतजामिया रोक ले, मुझे पता था क्या होने जा रहा है। क्यों पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई? ये वही पुलिस वाले थे ना कि जिन्होंने बाद में कोर्कमंडल हाउस के इतराफ को 2 घंटे के अंदर क्लियर करवा दिया था, सारे अवाम, सारा जो क्राउड था वहां से चला गया था। तो रोका भी तो जा सकता था, क्यों नहीं रोका था वहां पे? तब हमें बताया गया कि जी हमें था कि कोई खून खराबा होगा, तो फिर जब खाली करवा रहे थे कोर्कमंडल हाउस के इतराफ को क्लियर करवाया था, तो जो फोर्स तब इस्तेमाल की गई थी वो पहले रोक लेते तो ज़रा बेहतर नहीं था। आज ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि वहाँ पर ये जो लोग पहुँच गए थे वहाँ तक, इदारे के अंदर के लोग मौजूद थे। बताइए लोगों को क्या कार्रवाई उन सब के खिलाफ? खुलकर बताइए। ये इतना बड़ा सानिया, ये ज़ख्म हमारा पाकिस्तान का, ये फ़ौज का ज़ख्म नहीं है, ये पाकिस्तान का ज़ख्म है। मुहर्रकात के ऊपर बात कीजिए, कौन कौन इन्वॉल्व था बात कीजिए। एट द सेम टाइम जो लोग बेगुनाह थे, जिनका साल साल, आज भी लोग जेलों के अंदर हैं, आज भी लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, उनका जवाब दे कौन होगा? एक साल में पाकिस्तान के अंदर 9 मई से 9 मई तक पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को कहाँ का कहाँ धकेल कर रख दिया हुआ है, आपको आइडिया नहीं, सियासतदानों को आइडिया होता भी नहीं है। बुज़दार साहब हो, इमरान खान साहब हो, बीबी शहीद हो, जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज, इनको मरियम साहब हो, आइडिया नहीं होता। इनको जो रिपोर्ट दी जाती है उन्होंने इसके ऊपर चलना होता है। कभी निकले तो सही अवाम में यार, पाकिस्तान का हाल क्या हो गया। चीज़ें बेहतर आज भी की जा सकती हैं, एक चीज़ के ऊपर होंगी बेहतर चीज़ें, आइन, कानून, इंसाफ। इंक्वायरी कीजिए, जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए, किसी किस्म की भी इंक्वायरी कीजिए। जो लोग जिम्मेदार हैं, जो साबित होता है कि जिम्मेदार हैं, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे वहां पर, उनको सजाएं दीजिए। बाकी जो हजारों लोग पकड़े गए थे उनका कसूर क्या था, मैं आज तक ढूंढता हूं, मैं इस सवाल का जवाब खोजता हूं। बिलीव यू मी नाजरीन कि जब भी कभी मुझे 9 मई की 2 दिन की 48 आवर्स की कवरेज की हैपनिंग्स मेरे जहन में आ जाती हैं, मैं जाकर बैठ जाता हूँ, क्योंकि वो 9 मई खत्म नहीं है ना हो रहा, वो उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी है और पता नहीं कब तक जारी है। जो हुआ उसको कोई बंदा जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं उसकी मिसाल ये दिया करता हूँ कि आप मेरे घर में घुस जाएं तो आप क्या मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं चुप करके खामोशी से आप बैठा रहूँगा आगे से? नो भाई, मैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, किसी भी हद तक जाऊँगा। जो हुआ वो गलत हुआ, बट वे आउट क्या है? फिर इंसाफ, आइन, एक ही वे आउट। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए।